वेलकम यू ऑल। मैं हूं संदीप चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूल्स के बारे में। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्यूल्स which is the part of fourth unit of chemistry, that is of water technology. So first definition is, what is fuel? A fuel is a combustible substance which on proper burning in air liberates huge amount of heat that can be used economically for domestic and industrial purposes. सो बेसिकली ही फ्यूल्स है क्या? फ्यूल्स एक ऐसा सबस्टेंसेज है जो बर्न होने के बाद में हमें हीट प्रोवाइड करता है, जो हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और ये बर्निंग जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। फ्यूल जो बर्न होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और बिना ऑक्सीजन के फ्यूल बर्न नहीं हो सकता। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा भी होगा कि ऑक्सीजन की नीड क्यों होती है हमें फ्यूल को बर्न करने के लिए। ये आपने एग्जांपल किया होगा कैंडल वाला। कैंडल अगर बर्न हो रही है, ये फ्लो बर्न हो रही है, और इसके ऊपर हमने अगर ग्लास रख दिया ऐसे करके, तो ये वैक्यूम प्रोवाइड हो जाता था और ये जो कैंडल थी वो ग्लो करना बंद कर देती थी, मतलब बुझ जाती थी। तो यही हमारा, इसलिए ऑक्सीजन जो हमारी नेसेसरी होती है इसके लिए, हीट के लिए, वो सॉरी बर्निंग के लिए। तो ये हमें प्रोडक्ट देगा। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? एस फॉर्मेशन। जो लास्ट में हमारा एस एस फॉर्मेशन होता है वो, और मेन जो प्रोडक्ट होता है इसका वो होता है हीट, जिसकी वजह से हम इसे फ्यूल कहते हैं। अब फ्यूल में हमारे कार्बन भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी कई सबस्टेंस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, अगर कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाएगी और एक अदर प्रोडक्ट देगी, वो होगी हीट। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तो वो बनाएगी H2O और दूसरी प्रोडक्ट देगी, वो बाई प्रोडक्ट हीट होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस it is characterized in two parts, that is natural and synthesis or derived। नेचुरल को ही हम प्राइमरी भी कहते हैं, और जो ड्राइव्ड होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी फ्यूल्स भी कहते हैं। सो व्हाट आर नेचुरल फ्यूल्स which obtained from nature directly? It is further categorized in three parts, in three states, that are solid, liquid and gaseous states. So examples of natural solid, that is wood and peat. These are the qualities of coal. Liquid fuel, example of crude oil, and gaseous state, that is natural gas. Examples of derived solid, liquid and gases are coal, charcoal, coke। लिक्विड के होते हैं पेट्रोल, डीजल, और गैसेस के हैं हमारे LPG, CNG, कोल गैसेस एंड ऑयल गैस। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फ्यूल: इट शुड हैव हाई कैलोरिक वैल्यू, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, हाई अमाउंट ऑफ फिक्स कार्बन, less amount of moisture, less amount of combustible substances, easily available, economic, eco-friendly, and less as for formation। तो देखिए, अब बात करते हैं ये, इन कुछ पॉइंट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि कैलोरिक वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए। मतलब कैलोरिक वैल्यू का मतलब यहाँ पर ऐसे समझिए, जो हीट हमें मिल रही है वो मैक्सिमम अमाउंट में मिली हमें। अगर मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगी तो उसकी कैलोरिक वैल्यू हाई होगी, अगर लो अमाउंट में मिलेगी तो लो कैलोरिक वैल्यू होगी। इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट क्यों होना चाहिए? अगर ना तो ये लो होना चाहिए ना ज़्यादा हाई होना चाहिए। अगर लो होगा तो भी प्रॉब्लम होगी हमें बर्निंग के लिए, अगर हाई होगा तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। अगर लो होगा तो ये इजीली बर्न नहीं करेगा हमारे फ्यूल को, तो इसलिए हमें इसके हाई रखने की ज़रूरत होती है। ये इजी, अगर ये लो होगा हमारा जो फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर है, तो हमारा फ्यूल फायर को इजीली कैच नहीं करेगा, ना बर्न होगा इतनी जल्दी। आगे बात करते हैं हम हाई अमाउंट ऑफ फिक्स कार्बन। कार्बन हमारा मेन सबस्टेंस होता है हमें हीट प्रोवाइड करने के लिए, तो इसकी अमाउंट
ज़्यादा होनी चाहिए। लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी H2, वेपर H2 भी कह सकते हैं। तो अगर वेपर होगा या H2 यानी वाटर होगा तो जो बर्निंग है वो हमें हाई कैलोरी वैल्यू नहीं देगी, क्योंकि पानी हमारा उसमें प्रेजेंट रहेगा तो हमें फ्यूल कैसा होना चाहिए हमारा, लेस मॉइस्चर का। कमस कम्बस्टेबल सबस्टेंसेस भी हमारे लो होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल, हमें नॉर्मली मिल जाए, इको फ्रेंडली, हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी अफेक्ट ना करे, इकोनॉमिक, हमें लो कॉस्ट में मिल जाए। नेक्स्ट है लो एश फॉर्मेशन, जो लास्ट में बाय प्रोडक्ट मिलता है वो मिनिमम हो, यानी नेग्लिजिबल। तो ये होती है हमारी क्वालिटीज ऑफ कोल। आगे बात करते हैं रैंकिंग ऑफ कोल। रैंकिंग इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दी कोल। तो ये हमारे 5 तरह के होते हैं। इट शोज हाउ मच कोल इज गुड, ये अगर जो हमारी कार्बन की प्रेजेंट है वो हमें बताती है कि हमारा कोल कितना अच्छा है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा कार्बन होगी हमारे किसी कोल में या किसी भी सबस्टेंस में, वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन की, ये पहला है हमारे कोल की टाइप, दूसरा है कार्बन की परसेंटेज, तीसरा है सीवी यानी कैलोरिक वैल्यू। इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। तो देखिए इसे याद करने के लिए इसे देखिएगा, ये देखिए पहले वुड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंड। तो देखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में एंथ्रेसाइट का ए, ये तीनों बिटुमिनस की कैटेगरीज हैं जो फर्दर डिवाइड करती हैं हमें, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, सेमी बिटुमिनस। तो देखिए इसे देखिए, किसी भी एक को देखिए, बी, एल, पी एंड डब्ल्यू, वुड का डब्ल्यू, ये हमारी कोल की क्वालिटीज हैं। तो देखिए अगर ए से जेड की तरफ जाएंगे, यानी ए से ए, बी, एल, पी, डब्ल्यू, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर है। अगर ए से जेड की तरफ जाएंगे तो हमारी कोल की क्वालिटी डिक्रीज करेगी, वो इतना अच्छा कोल नहीं होगा, मतलब बैड क्वालिटी का कोल होगा। जबकि ए की तरफ चलेंगे हम जेड से, तो अच्छी क्वालिटी का कोल मिलेगा हमें। देखिए ऐसे, अगर ऐसे जाएंगे तो हमें कोल की क्वालिटी ए की साइड पे अच्छी मिलेगी, और ऊपर की तरफ जाएंगे हम तो हमें कोल की क्वालिटी बेकार मिलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कार्बन की प्रेजेंट है यहाँ पे 93 है, बिटुमिनस में 77 से लेकर 90 तक है, लिग्नाइट में 67, पीट में और डिक्रीज होगी जो भी होगी 57, और वुड में रहेगी 50। तो जितना हम डब्ल्यू की तरफ या जेड की तरफ जाएंगे वो हमारी क्वालिटी डिक्रीज करेगी। इतना याद रखिए कि इनकी 5 क्वालिटीज हैं, जो कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट एंड वुड। तो देखिए एंथ्रेसाइट की हमारी 93, बिटुमिनस की होती है हमारी 77 से 90 या 75 से आप 90 भी कर सकते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू। इसकी 65 का लिया, 67 ठीक है। पीट्स की 57 और इसकी होगी 50। अगर आप एवरेज वैल्यू याद करना चाहें तो 50, 57, 55, 65, 75 एंड 95 ऐसे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी कैलोरी वैल्यू। सबसे कम कैलोरी वैल्यू ये करता है प्रोवाइड में, क्योंकि हमारी इसमें कार्बन कम प्रेजेंट है तो ये हमें कैलोरी वैल्यू भी लो ही देगा। ये 4000 से लेकर 4500 तक देगा। ये पीट देगा हमें 4125 से लेकर 5400 तक। लिग्नाइट देगा हमें 6500 से लेकर 7100 तक। बिटुमिनस देगा हमें 7000 से लेकर 8500 तक। और जो एंथ्रेसाइड है वो देगा हमें सबसे मैक्स 8650 से लेकर 8700 तक। तो ये हो गई हमारी क्वालिटीज। अब बात करते हैं फ्लैश पॉइंट की। इट इज द टेम्परेचर इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ फ्यूल will ignite in the form of flash when it come in contact with fire. It may last for 5 seconds. अब देखिए जो हमारा वेपर है, हमारा किसी भी फ्यूल का, एक टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर जो फ्यूल है हमारा, वो सॉरी वेपर है किसी भी फ्यूल का, वो इग्नाइट कर जाता है और एक फ्लैश जनरेट कर देता है, स्पार्किंग हो जाती है उसमें। और ये स्पार्किंग 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही हमारा टेम्परेचर का जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा फ्लैश पॉइंट।
अगर बात करें फायर पॉइंट की, तो फायर पॉइंट होगा यही पॉइंट, अगर जो टेम्परेचर का है कोई भी, वो 5 सेकंड से ज़्यादा बर्न नहीं करेगा या स्पार्किंग 5 सेकंड से ज़्यादा करेगा, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा फायर पॉइंट। तो एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ द फ्यूल will ignite for long time when it come in contact with fire. ओके, अब बात करते हैं कैलोरिक वैल्यू। इसे हम सीवी से डिफाइन करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल बर्न कंप्लीटली। एक यूनिट मास हमारा बर्न होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली बर्न होने के बाद जो हीट प्रोवाइड करता है हमें, वही होती है हमारी कैलोरिक वैल्यू। ये देखिए, अगर हम मास का यूज़ करेंगे यहाँ पर डेफिनेशन में, तो ये होगा सॉलिड के लिए हम मास का यूज़ करते हैं, जबकि वॉल्यूम का यूज़ करते हैं हम गैस और लिक्विड के लिए। आगे बात करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, हाई कैलोरिक वैल्यू एंड लो कैलोरिक वैल्यू। हाई कैलोरिक वैल्यू को ही हम ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू कहते हैं, और लो को कहते हैं हम नेट कैलोरिक वैल्यू। अब देखिए हाई कैलोरिक वैल्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल बर्न कंप्लीटली एंड प्रोडक्ट ऑफ combustion have been cooled at room temperature in a closed lid। देखिएगा, हमारा कोई कंटेनर है, इसमें हमारा फ्यूल है, ये बर्न होगा। बर्न होने के बाद हमने इसे क्लोज कर दिया, इसमें से बिल्कुल भी हीट हमारी रिलीज नहीं होगी, और इसे हमने कूल किया किसी भी डेसिकेटर में या किसी कहीं भी। तो ये कूल होने के बाद में जितनी जो हीट ये लिबरेट कर रहा है, वो हीट होगी हमारी हाई कैलोरिक वैल्यू। यहीं पर अगर हम इसी जो लिड को या इसका जो ढक्कन है, इसे हटा दें ऊपर से, जो प्लेट या जो भी रखा हुआ हमने, और इसमें से थोड़ी बहुत हीट निकल जाए, रिलीज हो जाए इसमें से हीट, क्योंकि थोड़ी बहुत ये ओपन एयर है, पहला वाला आइसोलेशन था। अगर इसमें से थोड़ी बहुत हीट निकल रही है, तो ये देगा हमें लो कैलोरिक वैल्यू। अब हाई का देखिए, समझिए, उसमें से बिल्कुल भी हीट नहीं निकल रही थी, इसीलिए हम उसे हाई कह रहे थे। इसमें से हीट रिलीज हो जाएगी, तो हम इसे लो कैलोरिक वैल्यू भी कहेंगे। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड when a unit mass of fuel burned completely and product of combustion have been cooled at room temperature in a closed lid. अब लो कैलोरी वैल्यू थी, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल बर्न कंप्लीटली एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर अलाउड टू एस्केप हैज बीन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। देखिए, इसमें एस्केप कर रही है, उसमें एस्केप नहीं होगा, ये पॉइंट है, ये डिफरेंस है दोनों। इसमें एस्केप होगा और इसमें एस्केप नहीं होगा। यहाँ पर क्लोज होगा इसका जो है लूप, सॉरी कंटेनर, इसमें ओपन कंटेनर होगा। अब देखिए, इसमें बात करते हैं हम इसके फॉर्मूले के, एलसीवी निकालते कैसे हैं। एलसीवी की बात करेंगे, पहले बात करते हैं एलसीवी की। एलसीवी इक्वल्स टू एचसीवी माइनस 0.9 H% इंटू लेटेंट हीट, या ऐसे भी कह सकते हैं हम इसे 0.09 इंटू H% ऑफ लेटेंट हीट। ये अमाउंट अगर हमें परसेंट में दे रखी है, तो हम इसे 0.09 लिखेंगे। अगर नहीं है, देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने दे भी रखा है 0.09 H%, इसे ही हम बोलेंगे। दूसरी साइड पर देखें तो हम इसे वेट ऑफ फ्यूल, वेट ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल इंटू 9, इसलिए हम 0.09 करते हैं। तो यहाँ पर भी आप इसे 0.09 कर लीजिएगा, यहाँ पे जीरो नहीं लगाया मैंने। अब इसे 0.09 क्यों करते हैं? देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O आएगा, तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। अगर डाई हाइड्रोजन है, यहाँ पे H2 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और H2O का मोलर मास हो जाएगा 18, क्योंकि O का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 1 इंटू 2 प्लस 16, 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 18, यानी 1/9 पार्ट हो गया इसका। तो ये 0.9 इसलिए होगा। देखिए इसका फॉर्मूला, एल सी बी इक्वल्स टू एच सी बी माइनस 0.09% H% ऑफ इंटू लेटेंट हीट। अब देखिएगा इसे कैसे लिख सकते हैं हम, हाई कैलोरिक वैल्यू माइनस लो कैलोरिक वैल्यू इसको इक्वल्स टू एस्केप हीट। अब देखिए, हाई कैलोरिक वैल्यू में हमने क्लोज, जो कंटेनर था वो क्लोज रखा था, और लो कैलोरिक वैल्यू में हमने
जो हीट थी वो एस्केप कराई थी, मतलब थोड़ी बहुत हीट वहां से रिलीज हो जाएगी क्योंकि वो ओपन कंटेनर था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो हीट रिलीज हुई है वो कितनी होगी, हाई कैलोरिक वैल्यू माइनस लो कैलोरिक वैल्यू। तो ये कितनी होगी, 0.09 इंटू एच परसेंटेज इंटू लेटेंट हीट डॉट लेटेंट हीट, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो सकता है। तो देखिए आगे बात करते हैं इसकी यूनिट ऑफ सीवी। इनमें सबसे ज़्यादा ये पहली और दूसरी यूनिट यूज़ होती हैं, बाकी दो यूज़ नहीं होती। तो देखिए ना, इन्हीं की बात करते हैं। द कैलोरी, व्हाट इज कैलोरी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट की रिक्वायर है हमें 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में, कितनी अमाउंट रिक्वायर है हमें, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 ग्राम पानी का। अगर यहीं पर हम कहते हैं कि हमें 1 किलो पानी का, 1 किलो पानी को 1 डिग्री जो है डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितनी अमाउंट की हीट रिक्वायर है, वो हमें किलो कैलोरी कहेगा। अब देखिए जो अमाउंट ऑफ वाटर लिया है वो हमने इसमें ग्राम में लिया है, वैसे तो लीटर होता है लेकिन लीटर को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है उसका भी। अब देखिए BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब इसमें देखिए 1 ग्राम लिया था पहले वाले में, दूसरे में 1 किलो लिया था और 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया था। अब देखिए बात करते हैं BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसमें क्या करेंगे, 1 पॉन्ड ऑफ वाटर लेंगे, 1 पॉन्ड ऑफ वाटर यूज करेंगे हम इसमें, और जो इंक्रीज होगा वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कितनी अमाउंट ऑफ फ्यूल की रिक्वायर्ड है हमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज करने के लिए 1 पाउंड ऑफ वाटर के लिए। अब दूसरे में करेंगे 1 पाउंड ऑफ वाटर को यूज करेंगे हम, और इसके लिए कितनी हीट की रिक्वायर होगी कि इसे 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसे ही बोलेंगे हम सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड सेंटीग्रेड हीट यूनिट, CHU एंड BTU। इनके बीच में रिलेशन भी है, 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1000 कैलोरी, किलो में 1000 होता है। तो देखिए यहाँ पर दे भी रखा है, और भी जो 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 3.968 थर्मल ब्रिटिश थर्मल यूनिट। आगे 22 CHU सेंटीग्रेड हीट यूनिट। अब बात करते हैं GCV, क्रॉस कैलोरिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। LCV का तो फॉर्मूला हमने देख लिया, HCV जो कि ये रहा हमारा, LCV इक्वल्स टू HCV माइनस 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू LH, या कह सकते हैं 0.09 इंटू H% इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की वैल्यू होती है हमारी 587, ये जनरल वैल्यू है। अब बात करते हैं हम GCV की, क्रॉस कैलोरिक वैल्यू कैसे पता करेंगे अब। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है बॉम कैलोरीमीटर और दूसरा हमारा ड्यूलॉन्ग्स मेथड, बॉम कैलोरीमीटर एंड ड्यूलॉन्ग्स मेथड, दोनों की बात करेंगे। अब बात करते हैं ड्यूलॉन्ग्स मेथड है क्या। In any fuel, the caloric value gained is due to complete combustion of carbon, hydrogen and sulfur only. अगर हमारा जो हमें कैलोरिक वैल्यू मिल रही है वो केवल तीन के कंबशन की वजह से मिले, जो कि है हमारा हाइड्रोजन, कार्बन एंड सल्फर। इन तीन की वजह से अगर हमें जो कैलोरिक वैल्यू मिलेगी वही होगी हमारी ड्यूलॉन्ग्स कैलोरिक वैल्यू, मतलब उसे हम ड्यूलॉन्ग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब देखिए कार्बन की जो कैलोरिक वैल्यू होती है वो होती है हमारी 8080, यानी एक यूनिट ऑफ कार्बन के लिए, 1 यूनिट ऑफ कार्बन के लिए होगी 8080 किलो कैलोरी पर केजी, या कैसे कह सकते हैं हम इसे कैलोरी पर ग्राम। अब हाइड्रोजन के लिए कितनी रिक्वायर होगी, 34500, 34500 किलो कैलोरी पर केजी। सल्फर के लिए रिक्वायर होगी हमारी 2240 किलो कैलोरी पर केजी। अब देखिए फिक्स कार्बन की यूज करेंगे इसमें, फिक्स हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें कुछ और जरूरत होगी, इसके लिए आगे बात करेंगे।
इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एनी फ्यूल देन, अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारी किसी भी फ्यूल में, तो वो हमें देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कोई भी कैलोरिक वैल्यू तो नहीं देगा। कैलोरिक वैल्यू केवल कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर देगा, तो ऑक्सीजन तो नहीं देगा, लेकिन ऑक्सीजन इन सभी के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई फॉर्मेशन जरूर करेगा जो कि हमारी कैलोरिक वैल्यू को डिक्रीज करेगा। जैसे हमें CO2 दे रहा था, H2O दे रहा था, ऐसे की, तो ये हमें इनकी कैलोरिक वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू निकालेंगे हम वो निकालेंगे 100 माइनस इसकी जो कंपोजिशन है कार्बन का, हाइड्रोजन का, सल्फर का, वो सबसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देन इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द फ्यूल एंड प्रोड्यूसेस H2O। अगर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें तो H2O बनाएगा, कार्बन प्रेजेंट है तो CO2 बनाएगा। यही है इसमें भी। दिस H2O डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन CV। यह जो हाइड्रोजन जो H2O बन रहा है ये हमारा कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है कैलोरिक वैल्यू में, मतलब ये हीट रिलीज नहीं करता है। दिस इन्वॉल्व हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन कॉल्ड फिक्स्ड। जो H2O फॉर्मेशन हो रही है इसे ही कहते हैं फिक्स कार्बन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो फॉर्मेशन मिलकर हो रही है, H2 फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसे फिक्स कार्बन कहते हैं। अब कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइड्रोजन ये देखने के लिए, अगर हमारी मान लीजिए 100 पार्ट्स हैं हमारे किसी हाइड्रोजन के, उसमें से हमारे 20 पार्ट्स हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन के अलग हो रहे हैं, तो कितने बचेंगे हमारे 80। तो एक्चुअल में जो हमारे कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे CV में वो होंगे हमारे 80 पार्ट्स। तो देखिए हमारा टोटल अमाउंट जो है हमारी H2 की, उसमें से हम माइनस कर दें H2 की अमाउंट को, यानी फिक्स कार्बन की, फिक्स हाइड्रोजन की अमाउंट को, तो वही हमें बताएगा कि कितनी हमें CV दे रहा है जो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का फ्यूल जो है हमें कितनी CV दे रहा है, जो टोटल हाइड्रोजन माइनस H2O हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है परसेंटेज के लिए। अब देखिए अगर परसेंटेज नहीं लगाएंगे तो हमें इसकी अमाउंट लगानी पड़ेगी और वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हमें 1/100 करके इसकी परसेंटेज निकाल देते हैं। तो HCV का फॉर्मूला है 1/100 8080 इंटू कार्बन, कार्बन परसेंटेज या कार्बन की अमाउंट 34500 H माइनस O अपॉन 8। H माइनस O अपॉन 8 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फिक्स कार्बन की जो फिक्स हाइड्रोजन की वैल्यू है माइनस करनी है। तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर करेगा तो ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ओवरऑल जो वैल्यू बचेगी वो हमारी केवल हाइड्रोजन की बचेगी। अगर ऑक्सीजन है तो वो कितना है देखिए H2O। अब देखिए H की वैल्यू होगी हमारी, H की जो मोलर मास है 1, और जो H2O का मोलर मास है वो होगा हमारा 18। तो H2 प्लस O, तो ये बनाएगा हमारा H2 प्लस 1/2 O2, यानी O भी कह सकते हैं हम डायरेक्टली। तो ये 2 मोल बनाएगा हमारा 18। तो 1:9 हो गया, तो 9 माइनस 1 जो कि हो जाएगा हमारा 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए हमने ये किया है O/8। देखिए अब आगे देखिए, ये हमारा 2240 इंटू सल्फर की अमाउंट। देखिए ये अमाउंट हमें गिवन है कि कितनी कैलोरिक वैल्यू है इसकी, ये रही, ये तीनों कैलोरिक वैल्यू हमें गिवन है। ये 2240 34500 8080 ये हमें याद रखनी है। तो HCV की वैल्यू होती है 1/100 ब्रैकेट 8080 इंटू C 34500 H माइनस O/8 2240 इंटू सल्फर की अमाउंट, ये हमें दे देगा। और ये देखिए इस फॉर्मूले में दे रखा है कि जो अमाउंट है वो परसेंटेज में है, इसीलिए हमने 100 से डिवाइड कर रखा है पहले ही, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आगे बात करते हैं हम कि अगर HCV निकल आया तो हम LCV कैसे निकालेंगे, क्योंकि LCV हमें पता है, हाइड्रोजन की अमाउंट हमें पता है, ये यहाँ पे पता ही चल जाएगी कितनी अमाउंट दे रखी है क्वेश्चन में। तो ये होगा हमारा LCV इक्वल्स टू HCV माइनस 0.09 इंटू H% इंटू लेटेंट हीट। आगे बात करते हैं, कैलकुलेट द GCV NCV फॉर कोल हैविंग कंपोजिशन। अब हमें कोल की कंपोजिशन दे रखी है और हमें हाई कैलोरिक वैल्यू एंड लो कैलोरिक वैल्यू पूछी है। तो ये कंपोजिशन कार्बन की दे रखी है हमें 85। याद रखिए हमें किस किस की अमाउंट चाहिए होती है, कार्बन, हाइड्रोजन की अमाउंट दे रखी है और ये सल्फर की अमाउंट दे रखी है। अब देखिए नाइट्रोजन एंड एस फॉर्मेशन ये हमारे कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते ये दोनों,
तो हम इन्हें कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये हमारे कोई काम के नहीं है अभी तक, अभी तो कोई काम के नहीं है, आगे देखेंगे मैं। ये फिक्स्ड ऑक्सीजन निकालने के काम आएंगे बस, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है ये बताएंगे। अब देखिए हम ये अमाउंट दे रखी है हमें, कार्बन की 85, हाइड्रोजन की 8 और सल्फर की 1%। तो देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंट कैसे निकालेंगे, 100 माइनस कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है हमारा, ये टोटल कंपोजिशन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और एस फॉर्मेशन, ये टोटल कंप्लीटली ऐड होगा 85, 8, 1, 2 एंड 4, ये ऐड होकर आएगा हमारा 100। तो 100 माइनस 100, तो जब हमें ऑक्सीजन जीरो मिल रहा है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन जो अमाउंट में जीरो मिल रही है, तो इसमें जो ये पार्ट है हमारा ऊपर वाला, ये वाला O/8, ये हमारा हो जाएगा जीरो। यही देखिए इसमें फॉर्मूले में भी है, एच सी बी इक्वल्स टू 1/100, 8080 इंटू सी इंटू 34500 इंटू ओ माइनस O/8, एच माइनस O/8, ये तो हो जाएगा हमारे इस बार जीरो, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन की जगह पे हो जाएगा जीरो। आगे बात करते हैं हम, 2240 इंटू एस। अब देखिए फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, कार्बन की हमें दी रखी है 85, इसकी हमें पता है 8, और इसकी हमारी ये ओ नहीं है, ये जीरो है इस बार, यहाँ पे ये जीरो है, और ये इसकी दे रखी है हमें 1, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ये गलती से लग गया है। आगे देखिए इसको कैलकुलेट करके हमारे ओवरऑल जो आएगा हम बात करेंगे उसकी, 686800, एंड ये आएगा हमारा 276000 एंड 2240। याद रखिएगा ये हमारी जीरो है केवल, ऑक्सीजन की अमाउंट जीरो है, तो 0/8 इक्वल्स टू जीरो, ये वाला पार्ट हमारा, ये ओ नहीं है, ये जीरो है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा जीरो। आगे बात करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 965040/100, जो कि होगा हमारा 9650.40। याद रखिएगा हमारी एच सी बी की वैल्यू हमेशा हाई होगी, और लो कैलोरी वैल्यू हमेशा लो होगी एच सी बी से। तो देखिए एल सी बी इक्वल्स टू एच सी बी माइनस एच सी बी की हमें वैल्यू निकाल चुके हैं हम यहाँ से, ये रही हमारी 9650.40 माइनस 0.09 इंटू एच परसेंट इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की वैल्यू हमें पता है 587, इस क्वेश्चन में भी गिवन है, अगर नहीं गिवन है 5, तब भी हम 587 ही यूज करते हैं। अगर गिवन है कोई, अगर 500 गिवन है लेटेंट हीट की वैल्यू, तो 500 यूज करेंगे, अगर नहीं है तो 587 यूज करेंगे। हाइड्रोजन की अमाउंट हमें पता ही है 8%, देखिए ये रही हाइड्रोजन की अमाउंट 8%, ये हमें सब पता है, तो इसकी कैलकुलेट वैल्यू हो जाएगी हमारी 9227.76 एलसीवी की। अब देखिए ये हमेशा इससे कम होगी, देखिए एचसीवी वैल्यू कितनी आएगी भाई 9650, और ये आई है हमारी 9227, जो कि हमारी कम है पहली वाली एचसीवी से। यहाँ पर ये 4 होगा, इसकी वैल्यू 0.4 है, 8 नहीं 0.4 है, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी हमारी एचसीवी की 9227.76 कैलोरी पर ग्राम, या फिर किलो कैलोरी पर केजी। आगे बात करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर की। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर हमें ये भी एचसीवी देता है, लेकिन कैसे देता है ये बात करते हैं। ये एक एपरेटस है एक्चुअली, सो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैलोरिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स फ्यूल्स। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। When a known mass of fuel burn completely, then the heat liberated is absorbed in known mass of water. This shows rise in temperature of water measured by calorimeter. अब देखिए हमने किसी भी फ्यूल को बर्न किया, कंप्लीटली बर्न होने के बाद जो हीट रिलीज हो रही है उसे हमने एब्सॉर्ब करा दिया वाटर में। जो जितनी भी हीट रिलीज हुई है वो वाटर में एब्सॉर्ब हो गई, तो वाटर का जो पहले टेम्परेचर था उससे इंक्रीज करेगा, तो जो इंक्रीज टेम्परेचर है वही हमें सीवी के बारे में बताएगा, कैलोरी वैल्यू कितनी है इसकी। देखिए अब कैलोरीमीटर क्या है, एक एपरेटस है, मतलब एक टूल है हमारा, कह सकते हैं हम इसे। तो जितनी भी हमारी हीट लिबरेट हो रही है वो कितनी होगी, उसे हम किस में एब्जॉर्ब करा रहे हैं, वाटर में। वाटर किस में जो हमारा
स्टोर है वो है हमारा कैलोरीमीटर में। तो कैलोरीमीटर के जितने भी एपरेटस हैं, हमारे जितने भी टूल्स हैं, वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि मेटल होगा या कोई भी पार्ट होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे। तो टोटल हीट जो लिबरेट होगी वो कहाँ कहाँ जाएगी, या वाटर में जाएगी और उस एपरेटस के और एपरेटस में जाएगी। अब देखिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम इसके बारे में कि स्टीलनेस, स्टील कैलोरीमीटर होगा, कॉपर कैलोरीमीटर होगा, एयर एंड वाटर प्रूफ जैकेट होगी। अब जैकेट क्यों होगी, ये हमें आइसोलेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमारा हीट जो हम वाटर में स्टोर कर रहे हैं वो हमारी जो उस एपरेटस से बाहर नहीं जाए। एपरेटस तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, लेकिन उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। तो यही देखते हैं कि देखिए हमें थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं इससे पहले। अब देखिए ये हमारा एपरेटस, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए ये हमारा वायर जो आ रहा है ऊपर से, ये वाला, ये वायर हमारा एक कॉइल फॉर्म कर रहा है, और जो ये इस कंटेनर में जो क्रूसिबल में हमारा ये जिस भी चीज में हमारा ये रखा हुआ है उसमें हमारा फ्यूल प्रेजेंट है। फ्यूल प्रेजेंट है, ऊपर से स्पार्क आएगा या करंट आएगा तो इस फ्यूल को बर्न करेगा। अगर इसकी वैल्यू मतलब ऐसी है कि ये इजीली बर्न नहीं हो पा रहा है, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें कॉटन या थ्रेड या कुछ ना कुछ पेपर ऐसा यूज करेंगे जिससे कि ये बर्न हो पाए। स्पार्क जनरेट हो जाएगा तो ये बर्न हो जाएगा। तो इजीली ये ऐसे समझिए, ये यहाँ से करंट आएगा, करंट ये चार्ज आएगा, वो फ्यूल को फ्यूल में पास होगा तो फ्यूल बर्न होगा। बर्न होने के बाद ये फ्यूल, अब बर्न होने के लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन। तो ये जो पार्ट है ना हमारा, ये वाला, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ये वाला यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन का पार्ट है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ये हमें फ्यूल हमारा बर्न नहीं होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये स्पार्क आएगा, करंट आएगा, स्पार्क जनरेट होगा और ऑक्सीजन मिलकर ये फ्यूल बर्न करेंगे। फ्यूल बर्न होने के बाद में जो रिलीज करेगा ये वाटर है हमारा, ये वाला, ये वाटर है। ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रही है आपको, ये वाटर है। और वाटर है ये, तो इसमें जो हमारी हीट रिलीज होगी इस वाटर में होगी, इसमें इसमें हीट रिलीज होगी। अब इसमें हीट तो रिलीज हो गई, देखिए यहाँ पर है तो यहीं पर रिलीज करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इसे घुमाने के लिए हमारे पास होती है स्टीयर। इसे इसे डिनोट करते हैं एस से। स्टीयर मतलब एक रई टाइप से होती है जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारी वाटर को रोटेट कराती है, जिसकी वजह से हीट जो एक ही पार्ट में ना होकर जितने भी पार्ट हैं पूरे में हीट हमारी चली जाए। ये होता है उसके बाद में हमारा थर्मोमीटर, ये वाला, ये हमारा थर्मोमीटर। इसका लेवल कुछ ना कुछ राइज करेगा ये, तो इसे ही देखेंगे हम कितना लेवल लेवल राइज किया है, यही देगा हमें कैलोरी वैल्यू कितनी है इसकी। क्योंकि ये हीट रिलीज करेगा तो ये हमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो यही हमें देगा कि कितनी हीट है। ये देखिए ये हमारी हीटर, एच से डिनोट करते हैं हम इसे। ये हमारी जैकेट, एक जैकेट ये है और एक जैकेट है हमारी ये दूसरी वाली। और ये जो है हमारी अंदर है, ये वाली है, ये हमारी बकेट है, बकेट। एक जैकेट और है इसमें, वो की है हमारी इंसुलेटिंग बकेट। एक तो ये हो गई इंसुलेटिंग बकेट, और एक एयर बकेट है, इनके दोनों के बीच में एयर गैप है, वो है हमारा ये एयर गैप, ये वाला। देखिए ये होगी एयर जैकेट पहली वाली, इंसुलेटिंग जैकेट। ये होगी हमारी अंदर वाली एयर जैकेट। ये हमारी बकेट हो गई, ये हो गया हमारा वाटर, ये हो गया हमारा थर्मोमीटर, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है हमें। ये वायर्स हो गए, ये स्टीयर होगा, और ये होगा हमारा क्रूसिबल, ये वाला, ये क्रूसिबल। ये हमारी कॉइल है और इसी में हमारा फ्यूल प्रेजेंट है। अब अब देखते हैं आगे इसकी क्या क्या है। अब ये एक बात और देखिएगा, देखिए ये वायर जो है इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये हमारा कुछ ना कुछ हीट रिलीज करेगा। ये जैसे कि पता है हमें, अगर किसी भी वायर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो हमारा हीटअप हो जाता है, तो हीट रिलीज करेगा ये भी। तो देखिए इस वाटर में जो ऐड होगी हीट, वो यहाँ से भी ऐड होगी। ये एक्सेप्शंस है कुछ। और ये इसको बर्न करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी, जो फ्यूल है। तो
जैसे कॉटन का यूज करेंगे तो हम, या पेपर का यूज करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ बर्न करने के लिए यूज करेंगे, तो वो पेपर जो या कॉटन बर्न होगा वो भी कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड करेगा हमें, जो कि हमारे फ्यूल से अलग होगी, वो भी वाटर में मिक्स होगी। अब बात करते हैं आगे, और एक एसिड, एसिड करेक्शन, कुछ एसिड भी होंगे, जो कि एसिड आपको पता है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हीट प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ हीट, हीट रिलीज करते हैं वो, तो वो भी होगा। और इन्हें कूल करने के लिए हम कुछ थोड़ा बहुत यूज करते हैं, जैसे कि स्टेयर हमारा रोटेट करेगा, जैसे कि पता है हमें स्टेयर अगर रोटेट करेगा तो ये हमारे वाटर को कूल करेगा, तो ये कूलिंग करेक्शन हो गया। अब इनके बारे में बात करेंगे, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा था, आगे बात करेंगे इनके बारे में भी। अब देखिए ये डिटर्मिनेशन, हमें पता है कि हमारी जो अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो है हमारी एक्स, एक्स परसेंटेज है या एक्स अमाउंट ऑफ फ्यूल है। वाटर की अमाउंट है हमारी डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। कैलोरीमीटर की अमाउंट है हमारी स्मॉल डब्ल्यू, जो इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, जो सबस्टेंसेस है, जो सॉरी इक्विपमेंट्स हैं। अब टेम्परेचर हमारा इनिशियली था T1, आगे जाकर हो गया हमारा T2। तो अब देखिए हीट की, अब देखिए ये फॉर्मूला है हमारा, हीट लिबरेट बाय फ्यूल इक्वल्स टू क्या होगा, जो वाटर ने हीट एब्जॉर्ब करी और जो कैलोरीमीटर के जो पार्ट्स हैं या कंटेनर के जो पार्ट्स हैं उन्होंने कुछ यूज की होगी, तो देखिए यही देखेंगे, एच सी बी इक्वल्स टू एच सी बी यानी हाई कैलोरिक वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं हीट। तो हीट क्या होती है हमारी, वाटर में जितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हीट देगा, वाटर में कितनी एब्जॉर्ब हुई है। अगर जो कैलोरीमीटर ने जो अमाउंट है कैलोरीमीटर की, अगर वो हमारी टेम्परेचर चेंज होता है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, या फिर T2 माइनस T1 या TF माइनस TI कह रहे हैं हम, तो ये भी हमें हीट बताएगा। ये तो होता है एक 1 यूनिट मास के लिए। अगर हमारा मास हमें पता है कि कोई हमारा मास x यूनिट का है, या इतने ग्राम का हमारा मास है, इतना किलोग्राम का हमारा मास है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आगे जाकर x से डिवाइड हो जाएगा। देखिए डेल्टा टी को हम कर सकते हैं T2 माइनस T1, इसमें भी T2 माइनस T1, तो ये T2 माइनस T1 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा W, कैपिटल W प्लस स्मॉल w, तो ये आ गया हमारा कैपिटल W प्लस स्मॉल w। तो अगर x से हम इसे, x को अगर नीचे ले आए तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एच सी वी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू T2 माइनस T1 या डेल्टा टी अपॉन एक्स। ये हो गया हमारा इसका एच सी वी का फॉर्मूला। और एल सी वी का हमें पता है, अगर एच सी वी हम इससे निकालेंगे तो हमें एल सी वी कैसे मिलेगा, एल सी वी इक्वल टू एच सी वी माइनस 0.09 इंटू एच परसेंट इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की वैल्यू आपको पता है 587। अब बात करते हैं करेक्शंस की, जो कि मैंने बताए थे। फ्यूज वायर करेक्शन, जो वायर रेजिस्टेंस के थ्रू या वायर में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो फिर करता है हमारा हीट प्रोड्यूस। जो वायर हीट प्रोड्यूस करता है तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वो एक, तो इंक्रीज कर रहा है तो अगर हमें वो एवरेज लाना है उसका तो माइनस करेंगे जो हमें एक्चुअल में चाहिए, हमें उसका ये फ्यूज वायर का हमें जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ये हमें नहीं चाहिए। जो एसिड हीट हमारे रिलीज कर रहे हैं वो भी हमें नहीं चाहिए, वो भी एक्स्ट्रा ही है हमारे पास। जो कॉटन हम यूज कर रहे हैं बर्निंग के लिए या स्पार्क जनरेट करने के लिए, वो हम, वो भी कुछ ना कुछ हीट रिलीज करेगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। अब बात करते हैं हम, जो स्टीयर या हमारी रई जो है वो हमारी रोटेट करेगी, तो ये हमारा कुछ न कुछ कूल करेगी उस वाटर को, तो कूल कर रही है, और जबकि हमें वो चाहिए एक्चुअल, तो एक्चुअल चाहिए तो जो कूल कर रही है वो उसे हम माइनस कर दें, तो जो हम सॉरी ऐड कर दें हम, कितना इसने जो हमें कूल किया है ये पता हो तो हम इसे कूलिंग करेक्शन कह देंगे। देखिए जो भी हमें दे रहा है हीट हम उसे तो करेंगे माइनस, और जो हमसे हीट ले रहा है, जो वाटर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या फ्यूल से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे हम कह देंगे प्लस। देखिए अगर हीट हमें कोई दे रहा है और वो हमें नहीं चाहिए तो उसे हम माइनस कर देंगे, और जो हीट हमारी माइनस हो रही है अगर उसे हम ऐड करते हैं जो हमें एक्चुअल में रही है, तो हमें एक्चुअल हीट मिल जाए। तो यही फॉर्मूले में अगर ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये करेक्शन, तो मैंने यूज करेंगे, नहीं दे रखे तो नहीं यूज करेंगे। तो एच सी वी इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी होगा। डेल्टा टू में अगर हमें पता है कूलिंग करेक्शन है तो प्लस सी करेंगे, नहीं तो जितनी भी हमें करेक्शन दे रखे हैं उन सबको माइनस कर देंगे अपॉन एक्स, वही फॉर्मूला है सेम। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ऑन बर्निंग 0.83 ग्राम ऑफ सॉलिड फ्यूल
In bomb calorimeter, the temperature of 3500 gram of water increased from 26.5 degrees Celsius to 29.2 degrees Celsius. Water equivalent of calorimeter and latent heat of steam are 385 and 587 calorie per gram. If fuel contains 0.7 percentage of hydrogen, calculate its net and ग्रॉस कैलोरी वैल्यू यानी एलसीबी और एचसीबी फाइंड करना है। अब देखिए ये हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, पहले तो इसमें बात करते हैं। अमाउंट ऑफ फ्यूल दे रखी है 0.83% बर्निंग सॉलिड फ्यूल। अब देखिए टेम्परेचर दे रखा है और ये दे रखी है हमें वाटर की अमाउंट कितनी है, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, ये रहा T1 इतना ही पहुंच चुका है फाइनल टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज पता चल जाएगा। ये दे रखा है हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैलोरीमीटर, ये दे रखा है हमें 587 लेटेंट हीट, ये दे रखा है हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज। तो ये सभी हमने लिख लिया। एक्स जो हमारी 0.83%, वाटर 3500 ग्राम, कैलोरीमीटर 385, T1 26.5, T2 29.2, लेटेंट हीट 587 एंड हाइड्रोजन 0.7%। अब कोई करेक्शन नहीं दे रखा है तो हम कोई करेक्शन यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। एस सी बी इक्वल्स टू क्या होगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू T2 माइनस T1 अपॉन एक्स। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम। डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू की पता है हमें 3500, स्मॉल डब्ल्यू की पता है हमें 385, 2.7, इनकी जो टेम्परेचर चेंज आया है वो है 29.2 माइनस 26.5 डिग्री सेल्सियस। वो जो टेम्परेचर चेंज होगा वो होगा 2.7 और वेट हमें जो दे रखा है इसका फ्यूल की अमाउंट है वो है 0.83। तो ये एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 12638 12638 12638 कैलोरी पर ग्राम। अब बात करते हैं एलसीबी कैसे निकालेंगे। हमें पता है एससीबी हमें मिल चुकी है, हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारी 12,638 माइनस 0.09 इंटू एच परसेंट कितनी हमारी 0.7 इंटू लेटेंट हीट यानी 587। तो ये हमें दे ही रखा है 12638 0.09 0.07 इंटू 587। तो ये आएगा हमारा एक्चुअल में -37 करेंगे तो ये आएगा हमारा 12,601 कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर केजी भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 0.7 ग्राम ऑफ सॉलिड फ्यूल कंटेनिंग 80% ऑफ कार्बन व्हेन बर्न इन कैलोरीमीटर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 27.3 to 29.1 degree Celsius if the calorimeter contains 250 gram of water and its water equivalent is 150 gram. कैलकुलेट एचसीवी फाइंड करना है केवल इसमें हमें। तो हमें पता है कि फ्यूल की अमाउंट हमें दे रही है 0.72 ग्राम, 80% कार्बन। अब देखिए यहाँ पे हमें कार्बन की कोई नीड नहीं, हमारे फॉर्मूले में कोई भी कार्बन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें होती है हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर एलसीवी चाहिए तो, अगर जब हमें एलसीवी नहीं पूछा तो हाइड्रोजन भी नहीं चाहिए। अब कार्बन की रिक्वायरमेंट हमें देखिए ही नहीं, इसमें एक्स्ट्रा दे रखी है। हमें किसमें चाहिए थी कार्बन, इसमें वो था हमारा ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला 8080 इंटू कार्बन की परसेंटेज। तो हमें कार्बन नहीं चाहिए यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं इनकी टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर दे रखा है डिफरेंट। आगे हमारा कंटेन वाटर, इट्स वाटर इक्विवेलेंट 150 एक्स की अमाउंट 0.72 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू 250 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू 150 ग्राम, T2 29.1 डिग्री सेल्सियस, T2 27.3 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसी भी बात करेंगे तो वही आएगा हमारा फॉर्मूला, स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू टेम्परेचर चेंज अपॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल। अब ये दे रखा है हमें वाटर की जो वेट है 250, कैलोरीमीटर की 150 और टेम्परेचर चेंज ये रहा, और ये है हमारी अमाउंट इसकी फ्यूल। तो ये एक्चुअल में आएगा 1000 कैलोरी पर ग्राम। देखिए कैलोरी 1 कैलोरी की होती है हमारी वैल्यू 4.18 जूल। आगे बात करते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ रैंकिंग ऑफ कोल हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है या
फिक्स कार्बन है कि कार्बन हमारी कितनी कैलोरी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है हमें, या फिर जो एस फॉर्मेशन है वो कितनी अमाउंट का है। यही सब हम जानेंगे अब इसमें कोल्ड फॉर्मेशन में। देखिए अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल्ड फॉर्मेशन। मॉइस्चर कंटेंट, टेक अ नोन मास ऑफ सैंपल एयर ड्राइड। जो सैंपल हमने लिया है वो नोन मास का होना चाहिए, और उसे हम मानते हैं स्मॉल सॉरी कैपिटल डब्ल्यू। अब उसे हमने प्लेस किया एयर ओवन में, हॉट एयर ओवन में। तो ओवन में प्लेस करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम उसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे के लिए रख देंगे तो उसमें से कुछ हीट रिलीज होगी वेपर की फॉर्म में या कैसे भी। तो जो मॉइस्चर हमारा रिलीज होगा H2O जो हमारा वेपर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो उस एक्चुअल वेट से हमारा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कैपिटल डब्ल्यू से कुछ ना कुछ वेट कम होगा। तो हम जो उसे मेजर किया हमने, तो हमने देखा कि उसका जो वेट है हमने मान लिया स्मॉल डब्ल्यू आ रहा है। पहले था कैपिटल डब्ल्यू, अब आ रहा है हमारा स्मॉल। देखिएगा हमने सैंपल लिया जो कि हमें पता है कि हमारा डब्ल्यू वेट का है। हमने सैंपल लिया हॉट ओवन में रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए, और हमने देखा कि उसमें जो वेट बच रहा है वो है स्मॉल डब्ल्यू। तो जो स्मॉल डब्ल्यू बच रहा है, तो हमारा मॉइस्चर जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, कैपिटल डब्ल्यू माइनस स्मॉल डब्ल्यू। यही बताता है कि हमारा मॉइस्चर लॉस कितना हुआ है। तो देखिए परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमारा डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू माइनस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, यानी लॉस इन वेट अपॉन डब्ल्यू, यानी एक्चुअल वेट या वेट ऑफ सैंपल टेकन इनटू 100 परसेंटेज की वजह से करेंगे हम यहाँ पे। आगे देखिए वॉलेटाइल के लिए क्या करेंगे, अब जो स्मॉल डब्ल्यू है, अब मॉइस्चर तो लॉस हो गया, उसके बाद में क्या करेंगे हम वॉलेटाइल मीटर देखेंगे कितना है, उसके बाद देखेंगे एस फॉर्मेशन कितना है। तो वॉलेटाइल देखने के लिए हम क्या करेंगे कि मफल फर्नेस में हम इसे रख देंगे 925 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये प्लस माइनस 20 किस लिए, क्योंकि हमारा एक्चुअल टेम्परेचर नहीं होगा, वो हो सकता है 900 डिग्री सेल्सियस हो या 950 डिग्री सेल्सियस हो। तो हम इसे एक्चुअल में ऐसे रख देते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं 925 या 900 डिग्री सेल्सियस पर हमने मफल फर्नेस में 7 मिनट के लिए रख दिया। कोई भी कंटेंट बचा था हमारा फ्यूल का मॉइस्चर लॉस के बाद में, तो स्मॉल डब्ल्यू को हमने 7 मिनट के लिए मफल फर्नेस में रख दिया 900 डिग्री सेल्सियस पर। और जो इसकी जो लिड थी, यानी उसका जो बॉटल का नैप था या ढक्कन था, उसे हमने क्लोज कर दिया, और उसे हमने 7 मिनट बाद निकाला तो हमने देखा कि उसमें थोड़ा सा और लॉस हुआ है, वो है स्मॉल। अब वो जो मिला है हमें वो मिला है W1। तो इसमें क्या हुआ, स्मॉल डब्ल्यू माइनस W1 अपॉन वेट ऑफ कोल। वेट ऑफ कोल यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू है, तो स्मॉल डब्ल्यू माइनस W1 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू, ये हमें देगा वोलेटाइल मैटर। अब बात करते हैं एस फॉर्मेशन क्या होगा। अब जो रिमेनिंग बचेगा, अब एक और प्रोसेस के बाद में वो बचेगा हमारा एस फॉर्मेशन। लास्ट में हमें एस फॉर्मेशन मिलता है, उसके बाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो W1 का जो सैंपल है वो हमने लिया एंड पुट इन मफल फर्नेस में पुट कर दिया। उस ऊपर 1 घंटे के लिए, सॉरी आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए पुट किया। कितनी डिग्री सेल्सियस पर, 700 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 650 या 750 के बीच में कोई भी टेम्परेचर आप रख सकते हैं। तो ये हमने रखा, और इसकी जो लिड थी इस बार, जो इसका बॉटल का नेप था या जो भी हमारा वो था, उसे हमने क्लोज कर दिया, सॉरी ओपन कर दिया, और उसे हमने उसके बाद में हमने उसे किया कूल किसी भी डेसिकेटर में। पहले वाले को भी हमने डेसिकेटर में कूल किया था, एंड कूल इट इन डेसिकेटर, ये लिखा। तो इसे भी कूल किया, और हमने देखा कि हमारा जो कंटेंट बचा है वो बचा है W2 ग्राम या W2 अमाउंट का। तो अब ये कितना होगा, एस फॉर्मेशन कितना होगा उसमें, W2 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, यानी जो वेट रिमेनिंग बचा है, यानी रेसिड्यू वेट अपॉन वेट ऑफ होल सैंपल टेकन इनटू 100। तो ये देखिए फिक्स कार्बन कितना होगा उसमें, इसका पता करने के लिए हम करेंगे 100 माइनस। अब परसेंटेज में इसीलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हम 100 माइनस इजीली कर सकते हैं, नहीं तो हमें एक्चुअल वेट माइनस जो दे रखा होगा वेट वो करना पड़ेगा, इसलिए हम परसेंटेज करते हैं। तो 100 परसेंटेज होगा टोटल अमाउंट। अब 100% में मॉइस्चर की अमाउंट हम माइनस कर दें, वॉलेटाइल सब्सटेंस की माइनस कर दें, और जो एस फॉर्मेशन बन रहा है उसकी माइनस कर दें, तो हमें कार्बन की पता चल जाएगा कार्बन कितने परसेंट था, और जो कार्बन परसेंटेज निकलेगा वही हमें देगा कैलोरीफिक वैल्यू। ये सभी हमें कैलोरीफिक वैल्यू नहीं देते, जो मॉइस्चर है वॉलेटाइल है या एस। तो देखिए एक फ्लो चार्ट देखते हैं, इसका हमने क्या क्या किया था। हमने एक डब्ल्यू वेट का हमने सैंपल लिया था, हमने हॉट एयर ओवन में रखा था 1 घंटे के लिए 105 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद देखा था हमने कि डब्ल्यू वेट का जो सैंपल है वो थोड़ा डिक्रीज होकर बनाया हमारा स्मॉल डब्ल्यू।
अब स्मॉल डब्ल्यू बन गया। उसके बाद हमने फिर देखा कि मफल परमानेंस रख दिया हमने क्लोज लिड पर, जो लिड थी उसका जो नैब था वो क्लोज कर दिया, 7 मिनट के लिए उसने उसे हमने रख दिया 900 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद में देखा कि उसमें ऑयल लॉस हुआ है, ये हमें दे रहा था वोलेटाइल सब्सटेंस। उसके बाद हमने देखा फिर से मफल परमानेंस में रख दिया ओपन लिड करके आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए। इस बार ओपन लिड कर दिया हमने, आधे घंटे के लिए रखा 700 डिग्री सेल्सियस, और ये रखा हमने। तो देखा कि हमने जो वेट मिल रहा है वो मिल रहा है W2 का, और ये W2 वेट है, यही हमारा कहते हैं एस। अब लास्ट में कुछ नहीं बचा, ये था हमारा एस फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे तो हम माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा लास्ट में जो बच रहा है वही हमारा एस फॉर्मेशन है। जबकि हमें यहाँ मॉइस्चर निकालना पड़ रहा था चेंज करके, एक्चुअल वेट माइनस जो लॉस होकर बचा है मॉइस्चर वो, तो मॉइस्चर जो मिल रहा था W माइनस W। अब वॉलेटाइल जो मिल रहा था स्मॉल W माइनस W1 अपॉन W। तो यहाँ पर भी शायद हमने 100 नहीं लगा, यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा मॉइस्चर की वजह से, परसेंटेज की वजह से, भूल गया मैं। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कोल सिलेक्शन। अब गुड कोल कौन सा होगा, देखिए जैसे कि मैं बता चुका हूँ सबसे पहले ही कि हमारी जो मॉइस्चर है वो हमारा लो होना चाहिए, वोलेटाइल सब्सटेंस जो वोलेटाइल है या इग्निशन टेम्परेचर वो हमारा मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट क्यों होना चाहिए, देखिए हाई वोलेटाइल होगा तो वो हमारा जल्दी बर्न हो जाएगा और लो कैलोरीफिलिटी देगा। अगर हमारा लो वोलेटाइल यानी लो इनिशियल टेम्परेचर होगा तो वो हमारा बर्न ही नहीं होगा, इट डज नॉट कैच फायर इजीली। अब देखिए एश फॉर्मेशन क्या होगा, एश फॉर्मेशन हमारा लो होना चाहिए, यानी जो लास्ट में हम जो मिल रहा है रेसिड्यू राख की फॉर्म में, एश की फॉर्म में, वो हमारा लो होना चाहिए। जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारा वो कोई फॉर्मेशन नहीं कर रहा सीवी में। अब बात करते हैं हम इसकी, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन सीवी, सो मोर आस लोअर द सीवी। अगर ज़्यादा एश फॉर्मेशन होगी तो हमें लोअर सीवी देगा। अब बात करते हैं फिक्स कार्बन कितनी, फिक्स कार्बन हमें एक्चुअल सीवी देती है, तो ये हमारा हाई होना चाहिए हमेशा। अब बात करते हैं इसके आगे, कार्बन इज द ओनली वन विच गिव्स सीवी, इट शुड बी हाई। अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन की, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर वॉलेटाइल इन एश फॉर्मेशन if it is given that weight of carbon sample taken 2.5 gram, weight of coal taken that is 2.365 gram, weight of coal after heating that is at 950 degrees Celsius, that at cover lid it is 1.165, and at last it is remaining, it is 0.460 ग्राम। तो देखिए हमें सैंपल का वेट दे रखा है हमें 2.5 ग्राम, तो हमें पता है W मानते हैं हम इसे। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखने पर हम इसे मानते हैं स्मॉल W वेट बचा है। अब कवर लीड करेंगे हम 950 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हमें देगा W1, क्योंकि देखिए हमने 7 मिनट के लिए रखा था यही पर। अब देखिए जो लास्ट में बचता था वो था हमारा एस फॉर्मेशन, तो ये हमारा एस हो गया लास्ट में जो रेसिड्यू। तो इसे ही हम पुट करेंगे डायरेक्ट वैल्यू इसमें, तो मॉइस्चर कितना होगा, डब्ल्यू इस कैपिटल W माइनस स्मॉल W अपॉन W, तो ये होगा इंटू 100, तो ये होगा 2.5 हमें गिवन है, ये भी हमें दोनों गिवन है, अपॉन 2.5 जो मॉइस्चर सॉरी एक्चुअल वेट है उसका ही जो कोल का, इंटू 100, तो ये देगा हमें 5.4%। अब बात करते हैं आगे, तो आगे जो वोलेटाइल की निकालते थे वो W माइनस W1 अपॉन W इंटू 100, तो ये हमें जो वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर देगा वो देगा हमें 45%। अब एस फॉर्मेशन देखिए W2 अपॉन W, यानी जो बचा है अपॉन जो एक्चुअल वेट है हमारा, जो वेट का सैंपल का वेट है इंटू 100, ये देगा हमें 18.4%, ये देगा हमें एस फॉर्मेशन। अब कार्बन की परसेंटेज कैसे निकाल देते हैं, तो जो हमें एक्स्ट्रा दे रखा है मॉइस्चर है वोलेटाइल है ऐसे, इन सब की जो परसेंटेज माइनस कर देंगे 100 में से, तो 100 माइनस वोलेटाइल सॉरी मॉइस्चर वोलेटाइल एंड एस फॉर्मेशन, तो ये 71.8 हुआ, तो 100 माइनस 71.8 दैट इज 28.5%, ये परसेंटेज में होगा। तो फिक्स कार्बन की परसेंटेज आई 28.2%। अब बात करते हैं अल्टीमेट एनालिसिस। अब अभी तक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस दिखा था, अब अल्टीमेट एनालिसिस। अब देखिए इसमें है क्या, वी गेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड। अब क्वालिटी किसकी अच्छी है कैसे है, ये भी हम एक और मेथड से जान सकते हैं, वो हमारा कि कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। अब ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमने कोई भी सैंपल लेते हैं हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं,
कोई भी फ्यूल है तभी वो बर्न होगा। तो हमने देखिए ये कोई एपरेटस लिया, इसमें क्या किया हमने, देखिए ये फ्यूल लिया, ये हमारा फ्यूल है। अब फ्यूल को हमने बर्न कराया, तो बर्न कराएंगे तो सबसे पहले हमें बर्न करने के लिए क्या चाहिए, केवल आग देने से, हमें आग जलाने से वो बर्न नहीं हुआ, हमें उसे देना पड़ेगा ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन आएगी और ये बर्न कर जाएगी। बर्न करने के बाद ये आगे जाएगा, ये दो कंटेनर हैं हमारे, ये CaCl2। अब देखिए कोल में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर तो हाइड्रोजन क्या करता है हमारा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा H2O बनाएगा, और कार्बन जो है हमारा CO2 बनाएगा, और हाइड्रोजन बनाएगा हमारा H2। तो देखिए कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे। कार्बन जो हाइड्रोजन है हमारा CaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, और KOH के साथ हमारा रिएक्ट करेगा CO2। अब देखिएगा हम बात करते हैं कि हमारा हाइड्रोजन और H2 और CO2 दोनों आएंगे यहाँ से, हमारे यहाँ से H2O और CO2 दोनों आएंगे। आगे आए तो यहाँ से हमारा H2O जितना भी होगा वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद में जो CO2 बचेगा वो यहाँ से पास होगा। पास होने पर जो CO2 की गैस है वो KOH के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा इसका काम। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए इसका जो वेट होगा पहले, और जो हाइड्रोजन जो सॉरी H2O इसके साथ में रिएक्ट करके इसका वेट इंक्रीज करेगा। तो जो वेट में से पहले जो वेट था और जो अब वेट मिला है वो हमें डिफरेंस होगा, पहला वेट कम होगा, अब जो H2 और ऐड हो गया इसमें तो वेट इंक्रीज हो गया। तो जो वेट में चेंज हुआ है उसकी अमाउंट से हम बता सकते हैं कि कितनी हाइड्रोजन थी। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, QH का सॉल्यूशन था, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो हमें ये QH का सॉल्यूशन देगी। इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज जो करेगी, कितना इंक्रीज हुआ है यही हमें बताएगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ कार्बन थी इसमें। अब देखिए क्या करते हैं, अ नोन वेट ऑफ सैंपल फ्यूल, टेक द फ्यूल सैंपल ऑफ नोन वेट एंड कंबशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो बर्न कराया था हमने, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा फ्यूल बर्न करेगा तो ये हमें CO2 एंड H2O देगा वेपर की फॉर्म में। वेपर की फॉर्म में होगा तो रिलीज होने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये H2O जो है ऐड होगा हमारा CO2 के CaCl2 के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में। और KOH के सॉल्यूशन में जो हमारा ऐड होगा CO2। अब देखिए हमने पहले यहाँ पर जो एपरेटस में KOH पहले क्यों नहीं रखा। अब देखिए KOH की रिएक्शन अगर हम CO2 के साथ में करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए KOH की रिएक्शन हमारी CO2 के साथ में होगी, तो ये हमें K2CO2 तो देगा ही देगा, ये K2CO3। इसके अलावा ये H2 और देगा। अब देखिए H2 देगा यहाँ पर, अगर ये हमने पहले रखा होता, अब मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं, इधर साइड से चल रहे हैं, और यहाँ पे अब इसकी रिएक्शन करेगा तो H2 देगा। अब H2 देगा तो इसमें H2 और ऐड होगा, तो ये हमारी कैलकुलेशन को डिफिकल्ट कर देगा। जो हमें फ्यूल से मिल रही थी H2 उससे ज़्यादा H2 हो जाएगी, तो हम इसलिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने जो सैंपल लिया है वो, जो कंटेनर रखे हैं वो पहले CaCl2 का रखा है, बाद में KOH का सॉल्यूशन रखा है। अब देखिए जो CO2 है वो CaCl2 के साथ में रिएक्ट नहीं करती। एक इसलिए भी हमने ये रीजन है कि CaCl2 यूज किया, केवल H2O दोनों में से केवल H2O यूज रिएक्ट करता है इसके साथ, और इसके साथ रिएक्ट करेगा हमारा CO2, इसलिए हमने इन दोनों को यूज किया है। तो वी नो दैट वेट ऑफ CaCO3 एंड KOH सॉल्यूशन, हमने इन दोनों का वेट भी पता होगा, देखिए फ्यूल का वेट भी पता है, और ये दोनों सबस्टेंस दे रखे हैं इनका भी वेट पता होगा। सॉरी यहाँ पर ये होगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ये Cl2 कर लेना है इसे। तो ये वी कैलकुलेट द वेट ऑफ आफ्टर एब्जॉर्प्शन, तो पहले पता होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में जो हाइड्रोजन की और जो CO2 की एब्जॉर्प्शन होगी बाद में कैलकुलेट करेंगे, तो उनका वेट हमें इंक्रीज मिलेगा, इंक्रीज इन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन जो है हमारी बर्न होने के बाद CO2 प्रोवाइड करती है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ में H2 प्रोवाइड करती है। अब देखिए कार्बन कार्बन प्लस O2 प्लस टू CO2 देगा। इस कार्बन का वेट है हमारा 12 मॉलिक्यूलर वेट, CO2 का है हमारा 44, क्योंकि कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन दो बार है तो ऑक्सीजन 16 इंटू 16 यानी 32, प्लस कार्बन का 12, 32 प्लस 12 ये हो गया 44। अब देखिए H2, H का 1 है और दो हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, तो दो पार्ट हो गए इसके, यानी 2 हो गया। O2 हाफ यूज हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 16। अब H2 का वेट है हमारा, H का हो गया 1, तो 1 इंटू 2 यानी 2, हाइड्रोजन का हो गया 2, ऑक्सीजन का 16 है तो 16 प्लस 2 18,
यानी 2 से देखिए यहाँ पर 12 से 44 हो रहा है और यहाँ पे 2 से 18 हो रहा है, तो यही हमें फॉर्मूले में यूज करना है। देखिए यहाँ से ये हो रहा है 44 और ये 2 से 18, ये देखिए 12 अपॉन 44 हो गया और ये हो गया 2 अपॉन 18, यानी 1/9 भी कर सकते हैं इसे। तो देखिए CaCl2 जो पास होने के बाद में हाइड्रोजन पास होगी, इसमें H2O पास होगा, वो हमें इसके 7 मॉलिक्यूल मिलने के बाद इसे हाइड्रेटेड कर देंगे, यानी H2O की एडिशन हो जाएगी CaCl2.7H2। जबकि KOH के साथ में जो CO2 ऐड होगा तो ये बनाएगा K2CO3 एंड H2, K2CO3 बनाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन की परसेंट कैसे निकालेंगे, कितने से इंक्रीज कर रहा था, 2 था इसका वेट और 18 तक पहुंच गया, यानी 1/9 हो गया, 2/18 हो गया। इंक्रीज वेट ऑफ CaCl2, यानी CaCl2 का कितना वेट इंक्रीज हुआ है अपॉन वेट ऑफ सैंपल, सैंपल की कितनी वेट है। देखिए तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन की वेट इंक्रीज हुई है अपॉन एक्चुअल वेट जो सैंपल की है इनटू 1/9, यानी 2/18 भी कर सकते हैं इनटू 100, ये देगा हमें फॉर्मेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए सिमिलर ये देगा 12 से 44 हो रहा था ये हमारा, अभी देख चुके हैं। तो इसमें देखिए KOH के साथ में रिएक्ट करने के बाद कितना इंक्रीज हो रहा है वेट में अपॉन एक्चुअल वेट कितना है हमारा इनटू 100, यही निकाला था हमने। यहाँ से देखिए 12 से 44 होता 4 हो रहा था, यहाँ से 2 से 18 हो रहा था, यही है, यही हमारा फॉर्मेशन ऑफ CO2 और H2O की फॉर्मेशन बताएगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फॉर्मेशन की कैसे होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो समझने वाला है। अब देखिए कैलजोल मेथड है, ये क्या है, ये एक फ्लास्क का नाम है कैलजोल, ये साइंटिस्ट थे कैलजोल, उसने दिया था, तो इसलिए उसे जो नाम रख दिया हमने कैलजोल मेथड, इसी को उसके फ्लास्क में यूज किया था एक्चुअली। तो देखिए हीट ऑफ नोन वेट ऑफ सैंपल, इतना डिफिकल्ट नाम देखकर डरने की जरूरत नहीं है। हीट ऑफ नोन वेट ऑफ सैंपल, जो हमें सैंपल है गिवन वेट का, हमें पता है उसका वेट कितना है, यानी मान लीजिए 50 ग्राम है, 80 ग्राम है, जो भी है, हमने उसे हीट किया। अब हीट किया किसके साथ में, H2O के साथ में हमने उसे किया हीट, H2SO4 के साथ में हमने हीट किया और कैटलिस्ट यूज किया, क्योंकि रिएक्शन जल्दी हो जाए K2SO4। अगर नहीं यूज करें तो भी हमारी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन काफी देर लगेगी, इसलिए हम K2SO4 का यूज कर लेते हैं। तो देखिए हीट किया हमने H2SO4 के साथ में जो फ्यूल था, दोनों को मिक्स किया पहले तो H2SO4 और उसके हमने अपने फ्यूल को, और दोनों को मिलाकर हमने कर दिया हीट। हीट किया, बर्न करेंगे, तो बर्न करने के बाद में ये देंगे हमें NH4 का होल ट्वाइस SO4, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन H2SO4 और उस जो फ्यूल के साथ में मिलकर बनाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब देखिए जो HO, ये जो है हमने कैलजोल फ्लास्क में हीट किया था। अब बात करेंगे हम जो हमने NH4 का होल ट्वाइस यानी अमोनियम सल्फेट जो मिला है हमने, उसे हम कर लेंगे दूसरे फ्लास्क में, collect in another flask and react with excess NaOH। अब NaOH के साथ में इसकी रिएक्ट कराई तो NaOH के साथ में जो रिएक्ट करेंगे तो ये देगा हमें NH3। अब NH3 देगा, देखिए एक्सेस अमाउंट में इसलिए कराया कि जितना भी हमारा NH4 का होल ट्वाइस SO4 मिल रहा है हमें, वो हमारा, क्योंकि देखिए H2SO4 की हमें हमें नहीं पता है कितनी अमाउंट का है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा वेट ऑफ सैंपल कितना है, तो H2SO4 कितना रिएक्ट करेगा और कितना NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनाएगा, ये हमें नहीं पता है। तो हमें एक्सेस अमाउंट में जितना भी हम दे सकते हैं उसे NaOH का सॉल्यूशन हमने उसमें प्रोवाइड कर दिया, तो जितना भी हमारा जो मिल रहा था NH4 का होल ट्वाइस SO4 वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा NH3 का, NH3 देगा और भी प्रोडक्ट देगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा NH3 है। तो हम इस NH3 को इस बार जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 में कंबाइन करें, H2SO4 में H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी उसकी नॉर्मेलिटी हमें पता होगा, उसका वॉल्यूम हमें पता होगा, उसका सब कुछ पता होगा H2SO4 का, उसके साथ में रिएक्ट करेंगे। तो आपको पता है H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं पिछली रिएक्शन में, इस वाली NH4 का होल ट्वाइस हमें मिल रहा था, यहाँ से ये यहाँ पर मिल गया हमें ये। अब बात करते हैं कैसे कैसे रिएक्शन होती है, एक बार और ओवरव्यू देखते हैं। हमारा कोल में है हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट, यानी किसी भी फ्यूल में हमारा नाइट्रोजन है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई K2SO4 की प्रेजेंस में, अगर नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा NH4 का उल्टा SO4 देगा, यानी अमोनियम सल्फेट देगा। अब बात करते हैं ये अमोनियम सल्फेट हमारा NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देगा हमें NH3, बाकी रिएक्शन हमें देखने की जरूरत नहीं, NH3 देगा। अब NH3 की रिएक्शन कराई हमने इस बार नॉन वेट, अब इस बार जो नॉन था, नॉन वेट था या नॉन
इसकी वॉल्यूम था, इसकी नॉर्मेलिटी, ये सब नोन था। तो ये फिर से हमें पता है कि देखो H2SO4 के साथ N की रिएक्शन होगी, तो N की रिएक्शन H2SO4 के साथ पहले भी हुई थी, वो देता था हमें अमोनियम सल्फेट यानी NH4 का उल्टा SO4, तो अब भी यही देगा हमें। तो अब देखिए क्या हो, कैसे निकालेंगे इसकी नाइट्रोजन की परसेंटेज। तो इसकी परसेंटेज निकाल के देखिए 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू इसका अपॉन वेट ऑफ सैंपल टेकन। देखिए 1.4 N1V1, क्योंकि नॉर्मेलिटी पता है हमें, इसका वॉल्यूम भी पता है H2SO4 का, और इसकी अमाउंट भी पता है, तो ऐसे करके हम इसकी नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे हमने यहाँ पे 100 क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने 100 की जगह पे 1.4 कर दिया हमने, क्योंकि ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी इस बार। तो एक्स हमें वेट ऑफ सैंपल पता है, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 N1 मान लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 मान लिया, इसमें जो लास्ट में यूज किया था वो था V1। अब बात करते हैं सल्फर कैसे मिला। सल्फर जैसे हमें कार्बन मिला था या हाइड्रोजन की मिला था, वैसे ही सल्फर भी मिलेगा। कंबशन ऑफ कोल वेट, नोन वेट ऑफ कोल इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर हमने देखा था उसमें बर्न कराया, बर्न करने के बाद में ये हमें H2SO4 नेगेटिव नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सल्फर प्रेजेंट है यानी एस प्रेजेंट है, एस हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो SO4 नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा। रिएक्ट विद, आगे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बेरियम क्लोराइड, SO4 की रिएक्शन हम BaCl2 के साथ कराएंगे तो ये क्या देगा, Cl2 और SO4 हमारे इंटरचेंज कर जाएंगे तो ये क्या देगा, BaSO4, तो ये हमें देगा BaSO4। फिल्टर दिस BaSO4 एंड ट्राई इट, फिल्टर करना है हमें, जो क्योंकि ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा तो हम इसे फिल्टर करके इसका वेट मेजर कर सकते हैं। तो देखिए सल्फर मिला है, सल्फर का वेट हमें पता है 32 होता है, इसको कंबशन कराया तो हमें SO4 नेगेटिव नेगेटिव मिला, क्योंकि S जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा कोल बर्न होगा। तो उसके बाद में SO4 नेगेटिव मिलने के बाद में BaCl2 के साथ में इसकी रिएक्शन कराई, BaCl2 की रिएक्शन कराई तो BaSO4 मिला। अब देखिए रिएक्शन हम किसी के साथ में भी करा सकते हैं सल्फर की, बस ऐसा होना चाहिए कि वो हमारा SO4 हमारा उसके साथ में मिल जाए। हम कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं जो भी है, बस SO4 के साथ में उसकी रिएक्शन होनी चाहिए, रिप्लेसमेंट होना चाहिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उसका, Cl का और SO4 का, कोई भी। अब BaCl2 या कोई भी आप यूज कर सकते हैं, हमने BaCl2 यूज किया है, तो BaCl2 देखिए 32 से इसका जो वेट मिलेगा हमें 233 मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट। तो सिमिलर वही करेंगे, 32 अपॉन 233 इंटू वेट जो SO4 का है, इनक्रीज वेट ऑफ BaSO4 अपॉन वेट ऑफ सैंपल टेकन, इनक्रीज वेट होगा ये BaSO4 का इंटू 100, क्योंकि जैसे कि हाइड्रोजन वाले में था 1/9 या 2/18 इंटू इनक्रीज वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एक्चुअल वेट ऑफ या सैंपल टेकन इंटू 100, वैसे ये भी है 32/233 इंटू इनक्रीज वेट ऑफ BaSO4 अपॉन वेट ऑफ सैंपल टेकन इंटू 100। अब देखिए ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे पहले निकाली थी हमने, परसेंटेज है तो 100 में से माइनस होगा, 100 में से जितना भी सबस्टेंस है हमारा माइनस कर दो तो वो देगा हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस। देखिए कार्बन कितना था हमारा, हाइड्रोजन कितना था, नाइट्रोजन जो मिला है हमें वो, सल्फर कितना था, और जो लास्ट में सल्फर मिलने के बाद में जो है एस फॉर्मेशन मिलती है हमें बर्न होने के बाद में, वो हमारी एस होती है। तो इन सभी की परसेंटेज को अगर माइनस कर दें तो वो हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस देगी। बात करते हैं कि सिग्निफिकेंसेस ऑफ गुड कोल, यानी गुड कोल हम किसे कहेंगे। देखिए ये पता है कि हम कार्बन ज़्यादा होगा तो हमें कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी, तो हमारे अच्छी क्वालिटी का कार्बन होता है, जैसे कि हमारा एंथ्रेसाइड था 93% कार्बन प्रेजेंट थी। तो देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होना चाहिए। हाइड्रोजन भी हमारा सीवी में इंक्लूड करता है तो इसकी भी परसेंट ज़्यादा हो। अब नाइट्रोजन हमारा सीवी में कैलकुलेट नहीं करता तो ये हमारा लो होना चाहिए। हमारा कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर भी करता है लेकिन इतनी नहीं करता जितनी कार्बन करता है, लेकिन करता है फिर भी। तो ये हमारा लो होना चाहिए। लो क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पॉल्यूशन करता है, हमें केवल सीवी से मतलब नहीं है लेकिन ये हमारा पॉल्यूशन भी करता है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन इतनी होनी चाहिए कि हमारा जो फ्यूल है बस बर्न हो, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। ज़्यादा होगी तो CO2 और H2O की ज़्यादा फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमारे सीवी में काम नहीं आएगी। अब बात करते हैं एस फॉर्मेशन। एस फॉर्मेशन कितना होना है, मिनिमम होना चाहिए, जितना हम लो कर सकते हैं, जितना हम लो कर सकते हैं उतना ही हमारा सीवी होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फ्यूल खत्म। थैंक यू एवरीवन।